हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी फास्टेशन। आज का हमारा विषय है प्रतिशतता। पहला प्रश्न है, चीनी का भाव 15 रुपये प्रति किलोग्राम से 20 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद में खर्च न बढ़े। यानी चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है, तो गृहिणी को खपत में कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका कोई खर्च ना बढ़े। जैसा कि हम जानते हैं कि 15 रुपये चीनी का भाव कितना था, 15 रुपये में था, 15 रुपये प्रति किलोग्राम था, बढ़कर कितना हो गया, 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। कितना हो गया, 20 रुपये प्रति किलोग्राम। तो अंतर कितना आया, कितना बढ़ा, वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि हुई है 5 की। 15 से बढ़कर कितना हुआ है, 20। और इस पे हमें प्रतिशत निकालना है, कितना प्रतिशत कम कर दे। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 20 एकन 20, 20 पंचे 100, पचम 25, यानी 25% कम कर दे। यानी गृहिणी चीनी की खपत 25% कम कर दे तो उसके खर्च में वृद्धि नहीं होगी। इसको हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे कि पहले चीनी का भाव 15 रुपये प्रति किलोग्राम था, फिर बढ़कर कितना हुआ, 20 किलोग्राम। तो 20 में से 15 घटा देंगे और बढ़कर हुआ कितना है, 20 हुआ है, तो बटे में 20 कर देंगे गुणे 100। तो आ जाएगा 20 एकन 20, 20 पंचे 100। इधर 20 में से 5 गया, बचा 5, और इधर कितना है 5, बराबर हो गया 25%। इस तरीके से भी लगा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, चीनी का मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर, इस वाले सेंटेंस में था 15 से 20, 15 से बढ़कर 20 हुआ था, इसमें 30 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 25 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाने पर एक व्यक्ति को चाय की खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि कर देनी चाहिए। ये कह रहे थे कि कितना कम कर देना चाहिए, और इधर कह रहे हैं कि चाय की खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च ना बढ़े। तो पहले चीनी का मूल्य कितना था, 30 रुपये, 30 रुपये प्रति किलोग्राम था। उसके बाद इसका मूल्य घट गया, कितना हो गया, 25। तो इनके दोनों में अंतर कितना आया, 5 का। काहे का आया, कमी का आया, कमी हो गई है, कितनी की हो गई, 5 की। तो 30 से घटकर कितना हुआ, 25, तो बटे हो गया 25 गुणे 100, 25 एकन 25, 25 चक्कू 100, मिला 5 गुणे 4, 5 चक्कू 20%। इस तरह से लगा सकते हैं। और अगर इस तरीके से लगाएं तो चीनी का मूल्य पहले कितना था, 30, फिर कितना हो गया, 25, तो 25 माइनस कर देंगे, घटकर हुआ कितना, 25, तो 25 बटे में आ जाएगा गुणे 100, बराबर 25 चक्कू 100। 30 में से 25 गया, बचा 5 गुणे 4, 5 चक्कू 20%। यानी चीनी के वृद्धि कर दे, 20% वृद्धि कर दे तो इस मद में खर्च नहीं घटेगा। अगला है, चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण, चावल का मूल्य था, इसमें 10% की वृद्धि हो जाती है, तो कोई व्यक्ति 400 रुपये में 8 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। 400 रुपये में 8 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। तो चावल का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, यानी बढ़कर कितना हो गया, जिससे कि अब वो 8 किलोग्राम चावल कम खरीद पा रहा है। तो इस तरीके के सवालों के लिए हमें क्या करना, कितना बढ़ा है, 10% बढ़ा है। व्यक्ति खरीद कितने में रहा, 400 रुपये में, तो 10 गुणे 400 कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100
फिर 8 किलोग्राम चावल खरीद कितने कम पा रहा है, 8 किलोग्राम कम खरीद पा रहा है, गुणे 8 कर लेंगे, गुणे 8। अब इसे हल कर लेंगे, 0 से 0 चले गए, 10 चक्कू 40 हो गया और बटे 8, 8 एकन 8, 8 पंचे 40, यानी मूल्य कितना हो गया 5 रुपये। कितना बढ़ा है, बढ़ा हुआ मूल्य कितना है 5 रुपये। तो आंसर कौन सा है, ए। तो अब इसी सवाल को अगर इसमें कहा जाए, यहाँ पर बढ़ा हुआ मूल्य के स्थान पर कहा जाएगा आरंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य या प्रारंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य क्या है, ये अगर पूछा जाए तो इस सवाल को हम लगाते हैं आरंभिक मूल्य निकालने के लिए, प्रारंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य निकालने के लिए इसे हम निकालना चाहें तो कितने की वृद्धि हो रही, 10 की। कितने में खरीद रहे हैं, 400 रुपये में। वृद्धि कितनी हुई, 10 की, तो 100 में हम 10 जोड़ देंगे। और कम कितने खरीद पा रहे हैं, 8 किलोग्राम कम खरीद पा रहे हैं, तो इस तरीके से लगा लेंगे हम। तो हो जाएगा 10 गुणे 400 बटे 110 गुणे 8, इस तरह से। तो 0 से 0 चला गया, 8 एकन 8, 8 पन 40, 50 मिला इधर और इधर मिला, बराबर में मिला 50 और इधर मिला 11 से इसको डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं 11 से, 11 एकन 11, 11 चौक 44, बचा कितना 6, 11 पचे 55, बचा 5, 11 चौक 44, यानी लगभग 4 रुपये 54 पैसे में इसका प्रारंभिक मूल्य था। तो इस तरीके से हम इनको हल कर सकते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न पसंद आए हो तो कृपया लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।